I have great opportunity to share with all of you regarding the paper, the relations, the internship relation between Vastu Shastra as well as the botanical content point of view. My paper deals indirectly the relevance of botanical science, as well as, unfortunately, we think, I am not talking in negative sense, we talk regarding the plantation, Udyan Batika, and other relevance of the botanical relevance of Vastu Shastra. But we do not care what is the going on in the world level regarding the Vastu Shastra as well as our Vanaspati Shastra. As for example, sir, I want to say that when we talk the NASA, when we talk NASA, we talk only the fittest language for the computer about the Sanskrit. But just a minute, sir, I am getting disconnected. So, sir, it's very surprising to say, to inform all of you, NASA has attempted the so many alternatives name regarding the jals, the waters, and other things as per the geological and environmental point of view. सर, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो वास्तु शास्त्र के जो अंतर संबंध हैं वनस्पति शास्त्र में, जो नासा में जिस तरह की बातें चल रही हैं कि आखिर जल के लिए जो 250 शब्द हैं, हमारे संस्कृत साहित्य में 500 शब्द हैं, वो आखिर क्यों अलग अलग हैं, और उसके आधार पर उसने वहां के ज्योग्राफी को, वहां के इन्वायरमेंट साइंस को वो लोकेट किया है। नीलकमल है मान लिया जाए तो नीलकमल आखिर क्यों उसका नाम नीलकमल है, और उत्पल जो पिंकिश है, पिंक कलर में है, या व्हाइट कलर लिली है, तो कहीं ना कहीं वहां का इन्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं वहां का जियोलॉजी है, इकोलॉजी है। तो मैं इस बात पर स्ट्रेस डालना चाह रहा था कि हम अधिकांश पुस्तक में, अच्छे विद्वानों के पुस्तक में हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि वास्तु वाटिका ये होनी चाहिए, वास्तु शास्त्र में दक्षिण में होना चाहिए, पश्चिम में होना चाहिए। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो बॉटनिकल जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा हैं, नाट्य शास्त्र में इनको कहा गया है, तो ये बात ये उठती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर खास प्लांट्स को, खास चीज को, खास तरह के जो वैरायटीज है उसको ही उन्होंने क्यों कहा है घर के आसपास, घर से ज्यादा दूर पे लगाने के लिए? क्या इस पर कोई काम अपेक्षित है या नहीं है, या सिर्फ जो नासा करेगा उसी आधार पर हम करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो दुनिया में जो लैंग्वेज ऑफ द गॉड है, ज्योतिष, जो वास्तु शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, हमने इस भाषा का आविष्कार पूरी दुनिया के लिए किया, समझाया। आज अलग है कि स्पेस साइंस में अमेरिका अपना सिक्का जमा रहा है, लेकिन उस सिक्का जमाने के लिए वो जो मैसेज जो आदान प्रदान होता है स्पेस टू अर्थ, अर्थ टू स्पेस टू संस्कृत माध्यम से ही होता है, क्योंकि भाषा टूटती नहीं है। तो मैं इस पर जो अंतर संबंध की बात पर मेरा जो विषय रखा गया है, उस विषय में मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हमें उस पारंपरिक अध्ययन के महत्व को रखते हुए उसका जो बॉटनिकल, जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल जो हमारे जो उद्यान वाटिका हैं, उसके प्लांटेशंस हैं, उस पर भी बात करने की जरूरत है। सर, इससे भी एक महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाह रहा था कि कास्ट की बात है, तो कास्ट भी तो वनस्पति के अंतर संबंध से जुड़े हुए हैं। ये जो कास्ट हैं, तो कास्ट में भी जो कहा गया है कि द्रुम, औषध, लता इत्यादि जो हो, क्या होना चाहिए घर में, महुआ, अशोक इत्यादि जो चंदन देवदारू के वृक्ष का प्रयोग होना चाहिए। फिर बात ये उठती है कि जब पूरे के पूरे दुनिया के जंगल को काटे जा रहे हैं, इट इज बीइंग
deforested by each and every people. Every people is responsible in such type of crime, environmental crime. So it is an issue, but whatever we have preserved till now, why we not try to attempt to save it and do much more research, much more pedagogical approach on this point of view. This is the gist, or this is not by paper. Just I also collected and interpreted a lot of papers here, more than 10 pages. And second point, that when we talk the Sagan, Sal, Shisam, Ityadi, Arjun, it's a very important that this should be the this should be the use of our Vastu Shastra buildings and constructions, and they are totally related to our Vanaspati Shastra, botanical garden. But there is a fact. There is a fact when we talk. Secondly, we talk Indus Valley civilization. How it's a great misunderstanding. We talk regarding the Indus Valley civilization. Sir, ki Indus Valley civilization is the most ancient civilization of the world and most developed, most planning system. But sir, some of the historians, Harish Sharma, Ramila Thapar, they say that town planning was very rich, very powerful, very sustainable. But sir, one thing just I want to keep on the fact, sir, there was a great chemical process in our ancient time which was used in the building construction. आज भी वैदिक सभ्यता की, सॉरी, आज भी जो हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उस अवशेष में इतिहासकार जिनका मैंने नाम बोला, वो लोग कहते हैं कि उसमें कथा की बात तो नहीं करते थे, चूना की बात करते हैं कि चूना वो डालते थे और उस चूना के कारण उसमें स्टेबिलिटी आ गई और वो बहुत दिन तक चलता रहा। लेकिन सर ये बात इंपॉर्टेंट उठती है कि वो जो चलती रही बातें, तो हम जो हमारे यहाँ जो ब्रजलेप की बात है, और द रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन बिटवीन द ब्रजलेप एज वेल एज द वनस्पति शास्त्र is also a matter of investigation, or not for the Indian geologist and botanist or the other Vastu Shastra scholar. It's a world issue, because the most cemented at modern point of view, Sariya, Chari, and what to say, these things are of course very strong, but not more stronger than as per the process of our ancient time, because our lot of our Brihad Arandyak and the Samrangan Sutradhar, there are a lot of process regarding the stone cutting. Regarding the stone cutting, stone cutting, जैसे वो कहता है कि जब हम कोई ऐसा चीज जो नहीं कट रहा हो, तो उसमें ज्यादा आपको किरण लाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उसमें एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी तो होता है, धूल उड़ता है और उससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट में छाते हैं। तो कहता है कि कच्चा तेंदु का फल, कपित का कच्चा फल, सिमर का फूल, सलकी इत्यादि मिला के 16 जो कहता है कि किलो, मतलब एक द्रोण, जो पारंपरिक जो विद्या है, एक द्रोण में डाल के उसको हम जब उसका अर्क जो बनाते हैं, है ना, 2 लीटर बना के उस पर हम डालें, और उस पर हम डालने के बाद डालते रहें, और उसमें क्या होना चाहिए, रस, गुगल इत्यादि भी उसमें मिला रहना चाहिए। अलसी, इसको हम लोग कहते हैं आज के भाषा में अलसी, मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं भी बुला रहा हूँ, आजकल लोग बहुत रामदेव बाबा के इस्तेमाल में यूज करते हैं। वो अलसी, बेल का चूर्ण इत्यादि जब बनाते हैं उसको, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही मजबूत हो जाती है। इतना ही नहीं, नईबम पत्रम त्वक्त नालम तिलानाम सापार मर्दिगम तिंदुकम स्याद भूचूची गोमूत्रेण श्रावितः
क्षार एसाम षड कृत्वेत स्थापितो विद्यम अश्वमा, ये बृहद आरण्यक, ये बृहद संहिता भी कहता है अपने 53.115 रेफरेंस के हिसाब से। गोमूत्र, आज तो गोमूत्र की सिर्फ हम उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए मेडिसिनल यूज में करते हैं, लेकिन जो वस्तु निर्माण में जो उसका जो अंतः संबंध है और उसका, उसमें गाय हमारे वनस्पति पर आधारित है और हम लोग गाय पर आधारित हैं, पूरी कृषि परंपरा गाय पर आधारित है। हम इसकी बात करते हैं, हम इसके लिए कहीं ना कहीं एक सोशल डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं काऊ के नाम पर, गाय के नाम पर, लेकिन जो हमारा बृहद संहिता इस बात को कहता है कि इन सब चीजों में जो हरिओम, नीम की छाल, सर निवेदन है आपसे, कृपया थोड़ा सा सारांश रूप में यदि आप कह देते तो अच्छा होता, क्योंकि आपका पत्र हमारे पास, आपका पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पत्र पहुंच जाएगा हमारे पास, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा सार में यदि आपका, क्योंकि ठीक है सर, जो लेख 2-3 मिनट सर, 2 मिनट और मुझे आप टाइम देंगे? 2 मिनट में सर बोल देता हूं सर 2-3 बातें और। जी सर, जी स्वागत है। 2 मिनट में और कई बात जो मैंने सु रखा था उस इश्यूज में कि हाँ, तो मैं इस टेक्नोलॉजिकल बात, उसके जो वास्तुशास्त्र की जो बात कर रहे थे और जो प्लांटेशंस की बात कर रहे थे, हम तुलसी की बात, माँ तुलसी की बात करते थे, काष्ठ की बात करते थे, और इसमें जो सब बातें आती हैं जैसे कि काजी, मट्ठा, शराब, कुलुथ की दाल, बेर फल, ये 7 रातों तक जब भीड़ों को इसको हम रखते हैं तो ये क्या होता है, जब 7 रात तक इसको राख फुला के रखेंगे तो इसको अगर हम गर्म करके गर्म पत्थर पर डालेंगे तब बड़ा से बड़ा पत्थर जो है ना वो टूट जाता है, उसमें कोई मतलब, और यहाँ तक कहा गया है कि ये पत्थर टूट जाते हैं, और इस तरह के जो मैं प्रसंग जो बताया वो लाखों साल तक इस तरह का प्रसंग के इसमें कहा गया है कि वो चलता है। तो ये चलता है, तो इसकी मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं ये वास्तुशास्त्र का जो वानस्पतिक जो संबंध है उसको कहीं ना कहीं हम अपने इस परिप्रेक्ष्य में एक नए ढंग से जो हमारी परंपरा की विरासत है उस विश्व को सामने हम रखने की कोशिश करें, और उस संदर्भ से इस बात को, फिर बात ये आती है कि हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य की बात करते हैं, कहां से कौन जन्म हुआ, वो पूरा का पूरा क्या था, सोशल, वो क्या था, सारे लोगों को एक समाज में रोजगार देने की बात थी, समाज का हर अंग महत्वपूर्ण था। उसी प्रकार से उस बात को ये जोड़े जाने की आवश्यकता है कि जो वनस्पतियां थी समाज में, जो सारे वर्ग थे, ब्राह्मण के लिए देवदार, समी, चंदन, महुआ, क्षत्रिय के लिए नीम, पीपल, खैर, बेल, वैश्य, जीवक, कत्था, सिंधुक, चंदन, और शूद्र के लिए तेंदु, राल, केसर, अर्जन इत्यादि जो होते थे। इनमें सर मैं इस बात को कहना चाह रहा था कि ये जो हम एक when we talk the isolated fact of our Indian mind, intellectual tradition, we must reconstruct, reinterdict the fact of the Vedas regarding the Purush Suktas as well as our Brihad Samhita. Why the same continuity of social system? I'm not talking the caste system. The each and every person of the society is useful, and this would be given the employment. This is the all fact, and just I have been suggested and guided by my chairperson. I should be in limited performer. I have also collected a lot of presentations and a lot of papers, and I will get a lot of opportunity when it will get published. Sir, again, just I have already presented the paper in the Jyotish and other first part of the same department. It's a wonderful fact. It's a very surprising that the same department is organizing the 2 world webinars. That not the only webinar, that's a more useful webinar. So I think such type of topic will be useful, not for the Sansthan, not for the India, as well as for the world. And this is by not least the last. I have skirted by all the facts, but my paper will be in same form. I again congratulate my campus director, my chairperson, as well as the brigadiers of Jyotish Shastra, Dr. Bhupendra ji, Dr. Uniyal ji, Ravindra Uniyal ji, Dr. Anil Kumar ji, Dr. Ashish Chaudhary ji, Rajni Madam ji, and not without Rohit.
Mr. Rohit, the GRF of this, the most talented and most devoted person for organizing such wonderful seminar. A lot of thanks, giving me a wonderful opportunity for me to share all the facts. Okay. So nice सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे ज्योतिष वास्तुशास्त्र साहित्य विभाग में के आचार्य हैं और आपके इस व्याख्यान से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। आपने बहुत सारे विषयों को यहाँ पर रखा और इन विषयों को बहुत व्यापक रूप में आपने प्रस्तुत किया। इसमें आपने कई सारी चर्चाएं की, वनस्पति शास्त्र की चर्चा की, साथ में अब वज्रलेप की जो परंपरा हमारे यहाँ पर थी भवनों को जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए, वह किस प्रकार से उस तकनीक का प्रयोग होता था, उसका किस तरह से उपयोग किया जाता था और किस तरह से उस वज्रलेप को बनाया जाता था, इसकी भी आपने बहुत अच्छे से चर्चा की। साथ ही आपने बताया पत्थरों को तोड़ने के लिए एक विशेष तकनीक जो होती थी, किसी पदार्थ को गर्म करके उसके माध्यम से उस किसी बड़े चट्टान को या पत्थर को किस तरह तोड़ा जा सकता है, उसकी भी आपने यहाँ पर चर्चा की। आपकी जो खूबी है वो यह है कि आप विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हैं। ज्योतिष आपने इंग्लिश में भी बोला, आपने संस्कृत में भी बोला, हिंदी में भी आपने बोला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लाभान्वित हुए हैं। इसी क्रम में अगली जो वक्ता हैं हमारे बीच में